तो देखो कल तक हमने किया था रिगार्डिंग दी परसेंटेज कि आपको परसेंटेज निकालनी हो अलग अलग कंपोनेंट की, सोल्यूट की या सॉल्वेंट की, तो कैसे निकाल लेंगे? वेरी इजी। ये तो कोई 8th का बच्चा कर ले, वहाँ टाइम फालतू लगाना नहीं है। शुरुआत है अभी, थोड़ा कर लो कि लास्ट में इन टॉपिक्स के ऊपर टाइम ना कंज्यूम करना पड़े, जो मेन टॉपिक्स है वो करने पड़े। तो ये इसके बाद पीपीएम +1 में किया था हमने, पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन। देखो अगर बात करें, बड़ा इजी है, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी आपको करने में। व्हाट इज पार्ट्स पर मिलियन? कहाँ गया स्क्रीन? पीपीएम का मतलब क्या है और कहां पर यूज होगा? ऑल्दो क्वेश्चन बना ना आपका, ये ज्यादा चांस है कि ये क्वेश्चन बन जाए आपका कि पीपीएम यूज कहां होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एनीबॉडी कैन मेक गेस, ऑल्दो आई थिंक हमने डिस्कस किया था +1 में भी कि इन विच कंडीशन वी प्रेफर टू यूज पीपीएम। जीडीएस तो एक एग्जाम्पल है, कंडीशन कौन सी है जहां पर आप पीपीएम यूज कर सकते हो और यू वांट टू मींस आपको परसेंट नहीं करना, वहां आपको पीपीएम करना है वहां पर यूज। वाई? वो तो एक एग्जाम्पल है टीडीएस निकालने के लिए, बट व्हाई वी कांट फाइंड टीडीएस इन परसेंटेज? देखो जहां पर ना सोल्यूट का अमाउंट बहुत बहुत कम हो, अब मान लो कोई चीज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 मिलियन, 10 raised to power 6, 10 raised to power 6 इज इक्वल टू 1 मिलियन। अब मान लो मैं कहता हूं कि आपके वोटर में ना टीडीएस है 120, इसका मतलब अगर वोटर के 10 raised to power 6 पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स वोटर के पार्टिकल्स मतलब मॉलिक्यूल्स कितने हैं? 10 raised to power 26, तो उसमें कितना टीडीएस है? टीडीएस है 120। अब इसे अगर परसेंट में निकाल लेंगे, निकाल सकते हैं, पूछेगा क्वेश्चन आएगा कि द टीडीएस ऑफ वाटर इज 120 ppm, फाइंड द परसेंटेज। बड़ा आसान है, कैसे? अगर 10 raised to power 6 था तो कितने थे? 120। परसेंट का मतलब कितना है? अगर वो 100 है तो बताओ कितना टीडीएस होगा, वो परसेंट में आ जाएगा। दैट विल बी x, जो परसेंट आएगा कितना आएगा? 10 raised to power 2 into 120 डिवाइड बाय 10 raised to power 6, ठीक है? तो ये ऊपर जाएगा आपके पास 10 raised to power -4 तो बन ही जाएगा। इसका आंसर 1.20 into 10 raised to power -2% मींस 0.01%। बहुत कम वैल्यू आ रही है, बहुत कम वैल्यू। दैट्स वाई जहां पर कोई चीज परसेंट में बहुत कम आ रही है, 0.001%, 0.00011%, इस तरीके से आ रही है ना, वहां पे हम प्रेफर करते हैं पीपीएम में ले लें। अब देखो पीपीएम की वैल्यू हाई आ गई है क्योंकि ये आया हुआ है 10 लाख के पीछे क्या है। अब देखो यहां ध्यान देने चीज का और भी, ये जो पीपीएम है ना, इट कुड बी इन ग्राम, इट कुड बी इन पार्ट्स, ग्राम और पार्ट्स, मतलब इसको ऐसे ले सकते हो। अगर मेरे पास 10 raised to power 6 ग्राम वाटर था तो उसमें कितना टीडीएस है? 120। अब मेरे पास अगर आई विल से किलो ले लेते हैं, अगर 1000 ग्राम वाटर है, किलो आ गया, तो बताओ कितना टीडीएस होगा? वो ग्राम में आ जाएगा, किलोग्राम में आ जाएगा। तो ध्यान देना है आपने, the meaning of ppm is 10 raised to power 6, but वो 10 raised to power 6 पार्ट्स भी हो सकते हैं, 10 raised to power 6 ग्राम भी हो सकते हैं, 10 raised to power 6 किलोग्राम भी हो सकते हैं और 10 raised to power 6 ml भी हो सकते हैं। ml भी पॉसिबल है। तो ये 10 raised to power 6 वैल्यू है जिसमें ppm निकालते हैं, क्वेश्चन ऐसा ही आएगा।
पहले ये सिंपल आएगा कि उल्टा कर देंगे। जैसे मान लो वो कह देगा कि कोई केमिकल है, उसमें जो लाइक सोल्यूट है वो 1.2% है, परसेंट दिया हुआ है, बताओ कितने ppm है, उल्टा कर देंगे। अगर 100 था तो कितना हुआ 1.2% है ना, इसका मतलब क्या हुआ 100 में कितना है 1.2, तो बताओ 10⁻⁶ में कितना होगा, तो वो ppm आ जाएगा। उल्टा कर दिया हमने, ppm से क्या निकाल दिया, वहां पे परसेंटेज, यहाँ परसेंट दी थी, क्या निकाल दिया ppm। ठीक है, दोनों इससे ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा, या तो आपको परसेंटेज दी होगी तो ppm निकालना होगा, ppm दिया है तो परसेंटेज, तो बाकी इतना कोई डिफिकल्ट नहीं होगा, ये वेरी वेरी इजी 1 या 2 मार्क्स क्वेश्चन आएगा, वेरी हाई चांसेस 1 मार्क का ही आया, अगर आया तो। ऑल्दो अभी तक तो लास्ट जो मैं देख रहा हूँ 12-14 ईयर्स नहीं आया कभी, जब से नया सिलेबस स्टार्ट हुआ है, इसका चेंज हुआ था, तो अभी तक तो देखो नहीं आया है। बट ये कोई गारंटी नहीं होती है कि कभी नहीं आया तो नहीं भी आएगा, बल्कि उसके चांस हाई होते हैं कभी भी आने के। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका ppm, वेरी वेरी इजी। आई थिंक अब चेक करते हैं नेक्स्ट वाला मोल फ्रैक्शन होगा, जो हमने +1 में किया भी था, एक बार चेक कर लेते हैं नोट्स को। यस, मोल फ्रैक्शन, इसे डिस्कस कर लेते हैं एक बार। तो जरा ध्यान देना, प्रकारों में आपको इस चैप्टर में 3 चीजें ही काम करेंगी, पूरा का पूरा चैप्टर 3 पे डिपेंड करता है, एक मोल फ्रैक्शन, एक मोलैरिटी, तीसरा मोलैलिटी। पूरा के जितने भी न्यूमेरिकल्स आएंगे इन 3 के अलावा तीसरा कंसेप्ट, फोर्थ कंसेप्ट नहीं लगेगा। अभी बता रहा हूं, जो 2 लॉज हैं, एक राउल्स लॉ है, एक हेनरी लॉ है, वहां पर भी मोल फ्रैक्शन आएगा। आगे इस चैप्टर में कोई बहुत बड़ा कंसेप्ट नहीं है, केवल एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, उसमें मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी और मोलैलिटी आएगी। तो बेटा ये हम कर चुके हैं +1 में, बट स्टिल एक बार दोबारा समझ लो तरीके से। पहले बता रहा हूँ पूरा ये मान के चलो मैं करवा रहा हूँ इस तरीके से कि आपको +1 में नहीं आया था। ठीक है, तो व्हाट इज मोल फ्रैक्शन, समझ लेना। देखो, क्योंकि अगर मोल फ्रैक्शन समझ नहीं आएगा तो भूल जाना कि न्यूमेरिकल हो भी पाएंगे। और गारंटेड है इस चैप्टर में से 3 से लेके 5 मार्क्स तक के न्यूमेरिकल आएंगे, पक्का गारंटेड है। एक तो आने जाने 3 मार्क्स तो फिक्स है ही है, इट कुड भी 3 मार्क्स आ जाए डायरेक्टली एमसीक्यू क्या न्यूमेरिकल में, और 2 मार्क्स आ जाए 2 न्यूमेरिकल उसके फॉर्म में, एमसीक्यू फॉर्म में, ठीक जैसे आए थे +1 में भी। अब पहली चीज तो है क्या ये मोल फ्रैक्शन। देखो, मान लो आपके पास ये एक बीकर है और इसमें वाटर था, ठीक, ये वाटर है। अब इसको आपको वे करना पड़ेगा, और मान ले आपने वे कर लिया है, हियर वाटर इज 360 ग्राम, निकाल लिया, वेट कर लिया, इसका मास 360 ग्राम है। अब इसके अंदर आपने क्या करना है, कुछ ठीक है, सोल्यूट ऐड कर दो, और सोल्यूट का नाम पता होना चाहिए आपको। जैसे मैं कहता हूं हमने ऐड कर दिया है ग्लूकोज, ठीक है, कितना ग्लूकोज ऐड किया मैंने इसके अंदर, ग्लूकोज C6H12O6, ग्लूकोज मैंने यहां पर ऐड कर दिया है, इसको ले लो 9 ग्राम, ठीक है, 9 ग्राम ग्लूकोज ऐड कर दिया है 360 ग्राम वाटर में, और सोल्यूशन कैसा है ये, यू नो होमोजीनियस बनेगा। ग्लूकोज का सॉल्यूशन होमोजीनियस ही बनेगा, मतलब वाटर और ग्लूकोज के पार्टिकल्स इक्वली फैले हुए हैं पूरे के पूरे बीकर के अंदर। अब अगर मैं बात करूं ये इतना पोर्शन, ये 1 मोल है, तो ये 1 मोल पता क्या है, सॉल्यूशन है, क्योंकि इसके अंदर ये वाइट वाले पार्टिकल्स वाटर के हैं, ये सॉल्वेंट है, और रेड वाले पार्टिकल किसके हैं, ग्लूकोज के, वो सॉल्वेंट है। तो ये 1 मोल सॉल्यूशन है। अब पता लगाना है 1 मोल सॉल्यूशन में कितना मोल तो सोल्यूट का है
और कितना मोल सॉल्वेंट का है। अगर मान लेते हैं, अभी करेंगे पर मान लेते हैं अगर इस 1 मोल में से 0.8 मोल वाटर का है तो कितना मोल होगा ग्लूकोज का? 0.2 होगा। मींस हमें मोल फ्रैक्शन में पता लगाना है कि 1 मोल के अंदर कितना मोल, इतना ग्रांटेड है, लेस देन 1 ही होगा, पॉइंट्स में आएगा। हमेशा मोल फ्रैक्शन की वैल्यू 0 पॉइंट नहीं आएगी। अगर कभी भी गलती से ये 1.2, 2.1, 7.2 वटएवर कुछ भी हो जाए, मींस 0 पॉइंट से ऊपर 1 में आ गया है, गलत है, क्योंकि आई 1 में से रहा है। अब मैं कह रहा हूं कि बताओ 1 में से कितना होगा, तो कम ही होगा ना। और लास्ट लिमिट क्या है? 1। पर वो कब होगा 1? हाँ ये बात समझ लो, 1 कब होगा? 1 उस केस में पॉसिबल होगा अगर प्योर सॉल्वेंट है, ओनली प्योर सॉल्वेंट। इन केस में क्या होगा? आपने लिया 1 मोल, 1 मोल का 1 मोल वाटर है, या आपके पास प्योर ग्लूकोज है, उसके ओके चलो। तो अगर आपके पास वैल्यू मोल फ्रैक्शन की मोर देन 1 आ रही है तो समझ जाना कि गलत निकाल बैठे हुए हो, क्योंकि मतलब ही है मोल फ्रैक्शन का 1 मोल में से कितना पार्ट है, 0.1, 0.2, 0.7, और ये फिक्स है। अगर आपके पास सोल्यूशन कैसा है जिसके 2 कंपोनेंट हैं A + B, तो उसमें अगर एक 0.7 है तो दूसरा 0.3 ही होगा। मोल फ्रैक्शन में जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उन सब का मिला करके वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 1 आनी चाहिए, ठीक है। और सोल्यूशन को जरूरी नहीं है कि 2 कंपोनेंट हो, 3, 4, 5 कंपोनेंट भी पॉसिबल है। जैसे मैंने वाटर लिया, ग्लूकोज ऐड कर दिया, सुक्रोज ऐड कर दिया, NaCl ऐड कर दिया, तो उन सब के मोल्स को ऐड करेंगे तो लास्ट में आंसर कितना आएगा? 1 ही आएगा, इससे ऊपर नहीं आना चाहिए। हाँ थोड़ा बहुत 1.001 आ गया, 1.002 आ गया, चल जाएगा, या फिर 0.99 आ गया, चल जाएगा, वो थोड़ा सा वैल्यू का होता है फर्क। बाकी 1 के बहुत 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 नजदीक होना चाहिए, और 1 आ रहा है फिर तो एग्जैक्ट है ही है। अब इसमें अगर हम आए तो करना कैसे है, कैसे निकालना है मोल फ्रैक्शन? वेरी 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 इजी, बहुत आसान है। देखो सबसे पहले फॉर्मूला क्या है मोल फ्रैक्शन निकालने का? ये सिंबल है मोल फ्रैक्शन का, ठीक है। सिंबल फॉर मोल फ्रैक्शन इज दिस, ये सिंबल है x, जिसका मान लो मुझे निकालना है मोल फ्रैक्शन ग्लूकोज का, तो मैं लिखूंगा x ग्लूकोज इज इक्वल टू, ध्यान देना है, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके नंबर ऑफ मोल। तो यहां पे डिवाइड करो, किसके नंबर ऑफ मोल लिखेंगे हम? n मींस नंबर ऑफ ग्लूकोज किसके, सॉरी नंबर ऑफ मोल किसके? ग्लूकोज के। नंबर ऑफ मोल ऑफ ग्लूकोज डिवाइड बाय n ग्लूकोज प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर, मींस टोटल नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर देना है, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके नंबर ऑफ मोल्स को। जैसे आपके पास यहां 9 ग्राम वाटर है, तो इसके नंबर ऑफ मोल निकाल लो, करके आयो +1 में। यहां व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ नंबर ऑफ मोल? गिवन मास बाय मोलर मास। अब कितने ग्राम वाटर है? 9 ग्राम। ये तो हो गया आपके पास गिवन मास, एंड यू नो द मोलर मास ऑफ वाटर इज फिक्स, कितना है वो? 18, यानी कि कितना आंसर आ गया? 0.5 मींस NH2O कितने आ गए? 0.5। ये मोल्स हैं किसके? वाटर के। ऐसे ही आप मोल निकाल लो किसके? ग्लूकोज के। तो अच्छा गलती कर दी मैंने, यहाँ पे मैंने 0.9 जो है ना किसका ले लिया है? वाटर का। ये 180 आएगा भाई, हमने यहाँ पे 9 ग्राम 0.9 ग्राम तो कौन सा लिया हुआ है? ग्लूकोज है। तो ग्लूकोज का कितना आएगा मोलर मास? 180। कितना सा है इसका भैया?
हाँ 0.05, तो इधर गलती हुई थी। 0.05 मोल आ गए हैं किसके, ग्लूकोज के, क्योंकि हमने यहाँ पर 9 ग्राम ग्लूकोज लिया था। तो ये C6H12O6, इसके मोल तो आ गए 0.5। अब आप निकाल लो नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर, कितने ग्राम वाटर है 360 ग्राम, एंड व्हाट इज द मोलर मास ऑफ वाटर 18, कितना आंसर आ गया 20। ये भी मोल है, मोल फ्रैक्शन नहीं है, ये मोल है। अब आपके पास दो मोल्स आ गए हैं, किसके, एक मोल तो आ गया आपके पास, नंबर ऑफ मोल आ गए वाटर के, सॉरी ग्लूकोज के, एक नंबर ऑफ मोल आ गए वाटर के। अब निकाल लो मोल फ्रैक्शन, एक्स सिंबल है ये वाला, आपको निकालना है पहले मान लो ग्लूकोज के, देखो एक्स C6H12O6, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके नंबर ऑफ मोल कितने थे इसके 0.05 डिवाइड बाय दोनों के नंबर ऑफ मोल, दोनों कंपोनेंट के 0.05 प्लस 20, जो भी आंसर आएगा वो लिख देना यहाँ पर। देन आपको निकालना है मोल फ्रैक्शन वाटर का, XH2O मींस मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। यहाँ पे आप लिखोगे नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर कितने हैं 20 डिवाइड बाय दोनों 20 प्लस 0.05, और जब दोनों को सम करोगे गारंटेड आंसर 1 ही आएगा, या 1 के बहुत 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 नजदीक आएगा। इस तरीके से मोल फ्रैक्शन निकलता है। किसी को अगर मोल फ्रैक्शन समझ नहीं आ रहा है, लास्ट की चीज बता रहा हूं मैं आपको, अगर मोल फ्रैक्शन को समझ नहीं आया है कंसेप्ट और आपको क्वेश्चन निकालना है, सिंपली जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है, मान लो ए का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ ए डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ ए प्लस बी। आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है बी का, नंबर ऑफ मोल ऑफ बी डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ बी। ये फॉर्मूला है, ऑल्दो रटने की जरूरत नहीं है अगर आपको कंसेप्ट समझ आ गया है, बट स्टिल कोई प्रॉब्लम आ रही है, कई बार होता है, तो ये चीज आएगी, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके नंबर ऑफ मोल को टोटल नंबर ऑफ मोल से डिवाइड करो, सिंपल। और दोनों का सम कितना आना चाहिए 1, क्रॉस वेरीफाई करने के लिए, ठीक। अब एक क्वेश्चन जो दे रखे हैं आपको यहाँ पे, उसको देख लेते हैं। ओहो, जैसे चलिए और भी यहाँ ध्यान देना, मोल फ्रैक्शन एक ऐसी क्वांटिटी है जिसकी कोई डायमेंशन नहीं है, आ सकता है आउट ऑफ मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं है, कोई यूनिट नहीं, क्यों, वो डिवाइड हो रहा है आपस में, मोल से मोल कट जाएगा, यूनिट लेस क्वांटिटी होती है, ये ध्यान रखना, इसकी कोई यूनिट नहीं आएगी, मतलब कोई डायमेंशन नहीं आएगी, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन देखो, ये जरा ध्यान दो, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन in a solution containing 30% by mass in carbon tetrachloride। एक बार ट्राई करो उसको करने की, ठीक है, रुक गया ना ये, हाँ रुक गया नहीं, ओके सी यार, ट्राई कर लिया, अच्छी बात है, अदरवाइज मंशु ना मारा। तो ध्यान दो, अगर आपको एक क्वेश्चन ऐसा सोल्व करना पड़े, कैसे करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, कोई भी न्यूमेरिकल हो सोल्व करना हो, फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपके पास स्टेटमेंट दी हुई है, जितना उस पर टाइम लगाओगे उतना जल्दी होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसने क्या कहा कि जो क्वेश्चन है आपका, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, ओनली बेंजीन का ही पूछा है, नो नीड टू फाइंड द अदर वन कंपोनेंट मोल फ्रैक्शन। आपको इसका निकालना है मोल फ्रैक्शन इन ए सॉल्यूशन, यानी कि बेंजीन भी है, वी डोंट नो ये सॉल्यूट सॉल्वेंट जो भी है,
बेंजीन कंटेनिंग 30% बाय मास मींस अब बेंजीन कितना है यहाँ पर 30%, इसका मतलब क्या हो गया ये सोल्यूट इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये कह रहा है कि आपके पास बेंजीन एंड यू नो द फॉर्मूला ऑफ बेंजीन इज C6H6 एंड व्हाट इज द मोलर मास ऑफ बेंजीन 72। अगर निकाल लोगे देखो मास ऑफ कार्बन कितना होता है 12, कितने कार्बन है 6 प्लस मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1, कितने हाइड्रोजन है 6, टोटल सम आएगा 72 ग्राम 78 ग्राम पर मोल। अच्छा CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसका निकालो मोलर मास। मास ऑफ कार्बन इज 12, कितने कार्बन है 1 प्लस मास ऑफ Cl इज 35.5 into 4, कितना आएगा भाई 154 ग्राम पर मोल। ठीक, अब सुनो ये कह रहा है कि बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। साफ समझ आ गया है। अगर मैं टोटल सॉल्यूशन कितना मान लेता हूं 100 ग्राम, देखो परसेंट में ना हमेशा ये रूल बनाना, if percent is given to you then you have to consider the total in 100। ये चीज 100 होती है। अब ध्यान दो कितना आपके पास यहां बेंजीन है, अगर बेंजीन कितना है 30 ग्राम, परसेंट का मतलब आउट ऑफ 100 कितना बेंजीन हो गया 30। अगर बेंजीन हमारे पास 30 ग्राम है तो बाकी मतलब टोटल कितना सॉल्यूशन है हमारे पास, टोटल जो सॉल्यूशन है उसका मास मान लेता हूं मैं 100 ग्राम। इसने कहा कि 30% कौन है बेंजीन। अगर बेंजीन C6H6 मेरे पास 30 ग्राम है तो CCl4 कितना होगा 70 ग्राम होगा। अब क्या करो 30 ग्राम बेंजीन में नंबर ऑफ मोल निकाल लो, 70 ग्राम CCl4 के नंबर ऑफ मोल निकाल लो। कैसे निकाला नंबर ऑफ मोल, गिवन मास कितना है 30 डिवाइड बाय मोलर मास, व्हाट इज द मोलर मास ऑफ बेंजीन 78। ऐसे ही CCl4 के नंबर ऑफ मोल निकाल लो, कितना है मोलर मास, कितना गिवन मास CCl4 का 70 डिवाइड बाय मोलर मास कितना आ रहा है यहाँ पे, ये निकाल लो पहले ही आप। ठीक, अब इसके बाद यहां ध्यान दो, सोल्व कर रखा है मैंने, ये आपने यहां पे ये रहा बेंजीन, इसका मोलर मास 78, 30 ग्राम था हमारे पास बेंजीन, डिवाइड किया मोल आई 0.38, इसको 0.8 मान लो। ओनली डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक ही करो सॉल्व इसको, नो नीड टू गो बियॉन्ड द 2 डिजिट्स। देन ये नंबर ऑफ मोल निकाल लिए CCl4 के, कितने आए 0.45। बस अब इसमें को सिंपल कर लेना, यहाँ पे जरा इसमें मत जाना। ये नंबर ऑफ मोल है, ये नंबर ऑफ मोल है। अब मुझे निकालना है मोल फ्रैक्शन C6H6 का, मतलब नंबर ऑफ मोल ऑफ बेंजीन कितने हैं हमारे पास 0.38 डिवाइड बाय मोल नंबर ऑफ मोल ऑफ बोथ कंपोनेंट 0.38 प्लस 0.45। ये अगर सॉल्व करोगे आपके पास आ जाएगा मोल फ्रैक्शन बेंजीन का। अब आपको निकालना है मोल फ्रैक्शन CCl4 का, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ CCl4 कितने हैं 0.45 डिवाइड बाय अगेन नंबर ऑफ मोल ऑफ CCl4 प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ बेंजीन, और लो भाई दोनों का मोल फ्रैक्शन आ गया, दोनों का मोल फ्रैक्शन इस तरीके से आ जाएगा। अच्छा ऐसे ही अगर मान लो मेरे पास यहाँ पे कोई क्वेश्चन दिया हुआ हो, जैसे कि आपके पास कोई एक्वस सॉल्यूशन है, ये क्वेश्चन +1 में भी है, दैट यू आर हैविंग एन एक्वस सॉल्यूशन 10% aqueous solution of NaOH. Find the mole fraction of solute and solvent.
तो कैसे निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ पर सॉल्वेंट नहीं दिया हुआ है, तो कौन सा सॉल्वेंट आएगा? हाँ, देखो पहली चीज तो सिंपल, अगर आपको सॉल्वेंट नहीं दिया है बाय डिफॉल्ट सॉल्वेंट इज वाटर, और अगर कहीं एक्वस दिया है तो वाटर ही होगा। द मीनिंग ऑफ एक्वस सॉल्यूशन इज सॉल्वेंट इज वाटर। ऑल्सो क्लियर लिखा हुआ है यहाँ एक्वस मींस वाटर आ गया। क्या कह रहा है ये? इसका मतलब क्या 10% का? इफ 100 ग्राम solution is present then 10% NaOH is in it। इसका मतलब ये समझ जाना, 10% एक्वस सोल्यूशन का मतलब है अगर टोटल सोल्यूशन आपके पास 100 ग्राम है तो उसमें जो सोल्यूट है, जो यहाँ पे NaOH है, वो कितना होगा भाई? 10% मींस 10 ग्राम बोल रहे उसको आप। कितने ग्राम आ गया भाई? 10 ग्राम। अब NaOH कितना आ गया यहाँ पर? 10 ग्राम। अगर NaOH 10 ग्राम है तो इसका मतलब वाटर कितना आ जाएगा? 90 ग्राम। इतना कर लिया ना। इसके बाद जिसको आता है मोल फ्रैक्शन वाला कंसेप्ट बड़े आराम से कर लेगा। ये लो भाई, आपको निकालना है मोल फ्रैक्शन NaOH का। नंबर ऑफ मोल ऑफ NaOH कितने होंगे? 10 गिवन मास डिवाइड मोल फ्रैक्शन कितना है इसका NaOH का, वो मोलर मास 40। आंसर आएगा 0.25 मोल। अच्छा, वाटर के मोल गिवन मास 90, मोलर मास कितना आएगा यहाँ पे? 5 मोल वाटर के आ गए। आपको निकालना है मोल फ्रैक्शन NaOH का। कितने मोल है इसके? 0.25 डिवाइड बाय, एक काम करो दोनों जोड़ दो, कितने आएंगे? 5.25। ये टोटल मोल्स हैं तो डिवाइड बाय टोटल मोल्स। अगेन आपको निकालना है मोल फ्रैक्शन वाटर का। कितने मोल वाटर के? 5 डिवाइड बाय 5.25 और दोनों का जोड़ो करोगे तो इट शुड बी वेरी मच इक्वल टू 1। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, कोई बहुत मुश्किल नहीं होते हैं, सिंपली ट्राई करोगे हो जाएंगे। बाकी चलो वीडियो में इतने करवाते हैं, बाकी कल अभी करेंगे क्लास में, बाकी ऑफलाइन कर देंगे प्रैक्टिस, ठीक है।